नमस्कार छात्रों। आज मिलिंग मशीन के टॉपिक 2 जिसमें हम मिलिंग मशीन का क्लासिफिकेशन और उनके संक्षिप्त विवरण और उन मशीन के अनुप्रयोगों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन्स। मिलिंग मशीन को ब्रॉडली हम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: कॉलम एंड नी टाइप, मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स बेड टाइप, प्लेनर टाइप और स्पेशल टाइप। इनका फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। कॉलम एंड नी टाइप में हैंड मिलिंग मशीन, प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, वर्टिकल मिलिंग मशीन, ये 5 टाइप की जो मिलिंग मशीन है ये कॉलम एंड नी टाइप में आती हैं। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग और फिक्स बेड टाइप होती हैं, जिसके अंदर हम सिंप्लेक्स टाइप, डुप्लेक्स टाइप और ट्रिप्लेक्स टाइप। इसके बाद में तीसरा क्लासिफिकेशन है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन और चौथा है स्पेशल टाइप मिलिंग मशीन्स, जिसमें कई तरह की स्पेशल पर्पस मशीन होती हैं: रोटरी टेबल मिलिंग मशीन, ड्रम मिलिंग मशीन, प्लेनेटरी मिलिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोफाइल एंड प्रेशर कंट्रोल्ड मिलिंग मशीन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है कॉलम एंड नी टाइप। आज के इस लेक्चर में हम कॉलम एंड नी टाइप जो मशीन्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सामान्य सॉफ्टवर्क के लिए काम में ली जाती हैं। इनके अंदर टेबल जो है एक नी कास्टिंग के ऊपर माउंट रहती है और नी जो है वो मेन कॉलम पर जो वर्टिकल स्लाइड्स होती हैं उनके ऊपर माउंट रहता है। नी को हम वर्टिकली अप और डाउन एडजस्टमेंट कर सकते हैं कॉलम पे, जिससे कि नी के ऊपर जो माउंट टेबल है उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ये सब जॉब की हाइट के अनुसार कटर के रीच में पहुंचाने के लिए एकोमोडेट करने के लिए ये मूवमेंट किया जाता है। और कॉलम और नी टाइप की जो मिलिंग मशीन्स है, इनको जो पावर सप्लाई के जो मेथड्स हैं, टेबल को किस तरह से पावर सप्लाई की जा रही है, उसके टेबल के मूवमेंट किस तरह के हैं, और मेन स्पिंडल की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इसके बेस पे इनको हम सब क्लासिफाई करते हैं। ये आगे एक चित्र के अंदर हम कॉलम एंड नी टाइप की मिलिंग मशीन देख रहे हैं, जिसके अंदर इस चित्र में हम कॉलम एंड नी टाइप की मिलिंग मशीन को जो विभिन्न पार्ट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 1 नंबर जो पार्ट है ये 1 नंबर ये बेस है और 2 नंबर ये नी एलिवेटिंग स्क्रू है। इसके बाद में आता है 3 नंबर जो कि नी है, ये वाला पार्ट नी है। 4 नंबर है नी एलिवेटिंग हैंडल। इस हैंडल की सहायता से हम जो है नी को ऊपर नीचे कर सकते हैं स्लाइड की सहायता से। 5 नंबर ये क्रॉस फीड स्लाइड, यानी जो टेबल को कॉलम की तरफ या कॉलम से दूर ले जाने के लिए ये स्लाइड होता है। 6 नंबर शेडिल होती है, ये 6 नंबर जिसके ऊपर की टेबल माउंट रहती है और इसके ऊपर ये टेबल भी 6 नंबर के अंदर शामिल है। 7 नंबर और 8 नंबर है फ्रंट ब्रेस। ये फ्रंट ब्रेस जो है टेबल यानी नी और ऊपर ओवरहैंग आर्म है, इन दोनों को और आर्बर तीनों को सपोर्ट करती है, बांधे रखती है, जिससे कि रिजिडिटी बनी रहती है मशीन के अंदर। 9 नंबर ये आर्बर सपोर्ट है। 10 नंबर आर्बर
ये जो कौन पुली ये 14 नंबर है, ये गलत दे रखा है। 10 नंबर आर्बर है, 11 नंबर ओवरहैंग आर्म है, 12 नंबर ये कटर लगा हुआ है, और 13 नंबर पूरा कॉलम है इस तरह से, और 15 नंबर जो है टेलीस्कोपिक फीड शाफ्ट, ये 15 नंबर है। तो ये सारे मशीन के पार्ट्स हैं। कॉलम एंड नी टाइप की मशीन में प्रिंसिपल पार्ट्स ये होते हैं। अब एक एक इसके सब क्लासिफिकेशन की मशीन का विवरण जानते हैं। सबसे पहले आती है हैंड मिलिंग मशीन। ये सब तरह की मिलिंग मशीन के अंदर सिंपल होती है, इसको हैंड मिलर भी बोलते हैं। इसमें टेबल का जो फीडिंग मूवमेंट है वो हाथ से देते हैं, और कटर एक हॉरिजॉन्टल आर्बर पर माउंटेड रहता है जो कि पावर से रोटेटेड होता है। और मशीन जो है छोटी साइज की होती है, और छोटे सिंपल मिलिंग ऑपरेशन के लिए जैसे कि ग्रूव, कीवे, स्लॉट इत्यादि के लिए सूटेबल होती है। दूसरी तरह की जो सब क्लासिफाइड मिलिंग मशीन है वो है प्लेन मिलिंग मशीन। ये जो है हैंड मिलिंग के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती है। ये हैवी वर्क पीसेज को मिलिंग कर सकते हैं। इसके अंदर टेबल की फीड जो है हाथ से अथवा पावर दोनों से दी जा सकती है। कटर उसी प्रकार हॉरिजॉन्टल आर्बर पर माउंटेड रहता है, जिससे प्लेन मिलिंग मशीन में स्पिंडल हॉरिजॉन्टल रहता है, तो इसको हॉरिजॉन्टल स्पिंडल मिलिंग मशीन भी कहते हैं। टेबल को हम लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉसवाइज और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर फीड दे सकते हैं। टेबल की फीड को हम लॉन्गिट्यूडनल तब कहते हैं जब टेबल स्पिंडल के राइट एंगल पे मूव करती है, और जब स्पिंडल के पैरेलल टेबल मूव करती है तो इसको हम क्रॉसवाइज मूवमेंट कहते हैं। और जब टेबल को वर्टिकल प्लेन में एडजस्ट करते हैं तो वो फीड वर्टिकल कहलाती है। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के मिलिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसको प्लेन मिलिंग मशीन के मुकाबले इस तरह से अंतर कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर टेबल जो है एक सर्कुलर स्विवेलिंग बेस के ऊपर माउंट रहती है, और टेबल को हम 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों तरफ घुमा सकते हैं। टेबल कैन बी स्वेल्ड अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर घुमा सकते हैं, और इसलिए इसके 3 मूवमेंट के अलावा चौथा मूवमेंट ये एंगल पे मिलिंग के लिए सूटेबल होता है। तो हम दूसरे टेपर प्लेन भी इस पे मिल कर सकते हैं। हेलिकल मिलिंग ऑपरेशन इस पे हो सकता है जो कि प्लेन मिलिंग में नहीं हो सकता है। प्लेन मिलिंग में इसको करने के लिए स्पाइरल अटैचमेंट लगाना पड़ता है। ये जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है इसकी कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, और इसके अंदर जो हम डिवाइडिंग हेड अटैचमेंट लगा सकते हैं, वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट लगा सकते हैं, रोटरी अटैचमेंट लगा सकते हैं, और स्लॉटिंग अटैचमेंट लगा सकते हैं, जिससे इसकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके द्वारा हम स्पर, बेवल, स्पाइरल गियर काट सकते हैं, ट्विस्ट ड्रिल, रिमर, मिलिंग कटर, ये सारे हम कन्वेंशनल मिलिंग ऑपरेशन के अलावा इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसको हम सेपर या ड्रिल प्रेस पे होने वाले ऑपरेशन भी इसके ऊपर हम आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है ये एक तरह से टूल रूम मशीन होती है, जिससे कि हम एक एक्यूरेट वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर प्लेन और यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में कंपैरिजन किया जा सकता है तो प्लेन मिलिंग मशीन जो है 3 मूवमेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, क्रॉस और वर्टिकल, जबकि यूनिवर्सल मशीन में इसके अलावा एक चौथा मूवमेंट होता है। टेबल को हम 45 डिग्री पे दोनों तरफ स्विवेल कर सकते हैं।
यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में कई तरह की एक्जुलरीज लगाई जा सकती है, जिससे इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके द्वारा हम कई प्रकार के दूसरे ऑपरेशन भी मिलिंग, सिंपल मिलिंग के अलावा कर पाते हैं। प्लेन मिलिंग मशीन जो है ज़्यादा रिजिड और भारी कंस्ट्रक्शन होता है और प्लेन मिलिंग द्वारा हम सिंपल लेकिन हैवी मिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। प्लेन मिलिंग मशीन को हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के लिए अडॉप्ट करते हैं, जबकि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन एक तरह से टूल रूम वर्क के लिए और स्पेशल मशीनिंग ऑपरेशन के लिए काम में लेते हैं। चौथी तरह की कॉलम एंड नी टाइप मशीन है वो है ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन। इस मशीन में यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के जो सारे ऑपरेशंस होते हैं उसके अलावा इसे हम वर्टिकल प्लेन में भी टिल्ट कर सकते हैं, यानी हम नी को भी स्विवेल कर सकते हैं। सारी की सारी नी असेंबली इस तरह से माउंटेड रहती है कि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फीड की जा सके। इस तरह का जो एडिशनल स्विवेलिंग अरेंजमेंट होता है, इससे हम टेपर स्पाइरल ग्रूव्स काट सकते हैं, जो कि हमें रीमर्स, बेवेल गियर्स और इस तरह के जॉब को करने में सुविधा प्रदान करते हैं। ये एक टूल रूम मशीन है और जिसपे कई तरह के जो प्रायोगिक शॉप मशीन होती है उसके लिए इस तरह की मशीन काम में लेते हैं, क्योंकि इससे सामान्य वर्क के अलावा स्पेशल वर्क, यानी जहाँ पे हमको स्पाइरल ग्रूव या बेवेल गियर्स काटने हैं वहाँ पे ही इस मशीन को काम में लेंगे। जितने ज़्यादा हम मूवमेंट करेंगे उतना ही मशीन की रिजिडिटी कम हो जाती है, इसलिए हम इसको टूल रूम या एक्सपेरिमेंटल शॉप के अंदर ही काम में लेते हैं। पांचवें प्रकार की जो कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन होती है उसमें है वर्टिकल मिलिंग मशीन। वर्टिकल मिलिंग मशीन जो है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन से साफ अंतर किया जा सकता है इसके स्पिंडल को देखकर, क्योंकि इसका जो स्पिंडल है वो वर्क टेबल के पैरेलल में होके परपेंडिकुलर रहता है, यानी वर्टिकल रहता है, और इसी की वजह से इसको हम वर्टिकल मिलिंग मशीन कहते हैं। ये मिलिंग मशीन भी प्लेन या यूनिवर्सल टाइप हो सकते हैं। यूनिवर्सल टाइप का मतलब टेबल को हम स्विवेल कर सकते हैं 45 डिग्री पे, और टेबल के सारे मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड नी टाइप की मशीन होती है उस तरह के सारे मूवमेंट टेबल को प्रोवाइड रहते हैं। स्पिंडल हेड को वर्टिकल कॉलम में क्लैंप रहता है, इसको भी हम किसी एंगल पे ऊपर स्विवेल कर सकते हैं वर्टिकल प्लेन में, जिससे कि हम एंगुलर सरफेस को मिलिंग कटर के द्वारा मिल कर सकते हैं। कुछ मशीन्स के अंदर हम स्पिंडल को ऊपर नीचे भी सेट कर सकते हैं वर्क के मुकाबले। इस मशीन के द्वारा हम ग्रूव्स, स्लोट्स और फ्लैट सरफेस तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर जो कटर लगते हैं वो फेस मिलिंग कटर या एंड मिल्स विशेष तौर से लगते हैं। आगे चित्र के अंदर वर्टिकल टाइप की मिलिंग मशीन बता रखी है। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये बेस है और सैडल के ऊपर ये टेबल लगी हुई है। स्पिंडल जो है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है और स्पिंडल का मूवमेंट हम देख रहे हैं कि ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें टेबल को ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे हम इसके अंदर नी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये इसका कॉलम है जिसके अंदर की पावर और दूसरी जो पार्ट्स और कूलिंग अरेंजमेंट वगैरह ये सारे इसके हाउसिंग के अंदर रहते हैं। तो आज हमने मिलिंग मशीन का क्लासिफिकेशन
और उसका जो पहला जो टाइप थी कॉलम एंड नी टाइप की मिलिंग मशीन, उसकी 5 प्रकार के मिलिंग मशीन के बारे में जानकारी ली। ये रेफरेंसेज हैं। धन्यवाद।